नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो पहले ज़माने में जैसे लोक कथाएं होती थी, बोल के सुनाते थे, जिनका कई स्टोरी ऐसी होती जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ऐसी स्टोरी बहुत सारी प्रचलित भी रहती है। उसी प्रकार की एक कहानी है कि कुआं कैसे खोदा गया, मतलब द स्टोरी ऑफ वेल्स, मतलब कुओं की कहानी कि कुआं, हम जो पानी के लिए कुआं का यूज़ करते हो आखिर कहाँ से आया, इसकी खोज कैसे हुई। तो उसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि सच नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी लगी स्टोरी मुझे। तो आप लोग जरूर इसे पसंद करेंगे, लास्ट में लाइक जरूर करेंगे, पसंद आने में प्लीज़ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका टाइटल, जैसे मैंने आपको बताया, द स्टोरी ऑफ वेल्स, द स्टोरी कहानी ऑफ यानी कि वेल्स यानी कुओं की, ये वेल यानी अच्छा नहीं, वेल यानी कुआं भी होता है, वेल्स यानी कुओं की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, भी आपको पता चलेगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ, अभी यहाँ पे देखिए सवियर, इसे आप ध्यान रखेंगे, सवियर ड्रॉट इन अ कंट्री, ठीक है। देयर, देयर अभी एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किए, वॉज यानी था, और यानी एक, सवियर, सवियर का मतलब होता है गंभीर, भयंकर जिसे कहते हैं ना वो। ड्रॉट, इसे हम ड्रॉट पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। ड्रॉट, ड्रॉट यानी होता है सूखा पड़ना, ठीक है। सूखा पड़ने को ड्रॉट कहा जाता है, जब बारिश नहीं होती सूखा पड़ता है उसे ड्रॉट कहा जाता है। इन अ कंट्री, कंट्री यानी देश में। तो क्या हुआ, एक समय की बात है, देश में भयंकर सूखा पड़ा, देश में भयंकर सूखा पड़ा, गंभीर सूखा पड़ा, यानी बारिश नहीं हुई। अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। द किंग सेंट हिज सोल्जर्स इन सर्च ऑफ वाटर एवरीवेयर। द किंग, राजा ने, सेंट भेजा, सेंड, अगर सेंड जो SEND होता है ना, सेंड, उसका सेकेंड फॉर्म है सेंट, भेजा, सेंड यानी भेजना, सेंट यानी भेजा। राजा ने भेजा, हिज यानी अपने, सोल्जर सैनिकों को, इन यानी में, सर्च यानी खोज में, ऑफ यानी की, वाटर यानी पानी की खोज में अपने सैनिकों को भेजा। एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी हर जगह, हर कहीं, उसे एवरीवेयर बोलते हैं, हर जगह। क्लियर हो गया वाला सेंटेंस कि राजा ने अपने सैनिकों को पानी की खोज में हर जगह भेजा, सर्च यानी खोज, तलाश। वन सोल्जर रीच्ड अ बिजी स्ट्रीट मार्केट। एक सैनिक, रीच यानी पहुंचना, रीच्ड सेकेंड फॉर्म, पहुंचा। अ बिजी यानी एक व्यस्त, बिजी यानी जो बहुत व्यस्त होता है, स्ट्रीट यानी सड़क भी होता है, गली भी होता है, गली मोहल्ला, मार्केट यानी बाजार में। तो एक बहुत ही व्यस्त मोहल्ले के बाजार में या गली के बाजार में पहुंचा। एंड, और, आस्क्ड अ शॉपकीपर, आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा, ठीक है। अ शॉपकीपर, एक दुकानदार से, उसे हम शॉपकीपर बोलते हैं। क्या पूछा देखिए, वेयर कैन आई गेट वाटर, ठीक है। वेयर कैन आई गेट वाटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पानी कहां से प्राप्त करूं या फिर पानी कहां से लाऊं। वेयर यानी कहां, कैन यानी का ला सकता हूं, आई गेट यानी मैं पा सकता हूं, प्राप्त करना, वाटर पानी मैं कहां से प्राप्त कर सकता हूं, या नॉर्मल हम बोले तो पानी कहां से लाऊं। अब क्या हुआ देखिए, द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा, सेड कहा, देयर इज नो वाटर, ठीक है। देयर इज नो वाटर यानी हियर यानी यहां, तो देयर इज नो वाटर हियर का मतलब यहां पानी नहीं है, ये देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, यहां पानी नहीं है, यहां पानी नहीं है, बट लेकिन, यू कैन टेक दिस स्लैब ऑफ आइस, स्लैब, स्लैब, ठीक है। यू कैन टेक, तुम रख सकते हो, ले सकते हो, दिस यानी इस, स्लैब, स्लैब का मतलब क्या होता है, सिल्ली, ऑफ आइस, आइस यानी बर्फ, बर्फ की सिल्ली, ठीक है। यहां पानी नहीं है लेकिन तुम बर्फ की सिल्ली रख सकते हो। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, इट इज फ्रोजन वाटर, इट इज ये है, फ्रोजन यानी जमा हुआ, वाटर यानी पानी, ये जमा हुआ पानी है, ठीक है। वहां के लोग, अब ये पुराने जमाने की बात है तो हो सकता है वहां के जो लोग हैं, राजा वगैरह, ये लोग कभी बर्फ देखे ना हो तो उन्हें नहीं पता था, तो दुकानदार बता रहा है ये जमा हुआ पानी है, ठीक है। जैसे पहली बार फ्रिज आई थी तो हम छोटे थे तो हमें लगता था बाप रे बर्फ, यहाँ से बर्फ कैसे निकल रहा है, मतलब एकदम ज़्यादा बर्फ भी समझ नहीं आता था, हम तो केवल ओले पड़ते हुए देखे थे, तो आश्चर्य लगता है पहली बार, इसलिए पहली बार होगा इसलिए उसे बता रहा है कि ये जमा हुआ पानी है। सो द सोल्जर टुक द आइस, इसलिए द सोल्जर, इसे सोल्डर या और कुछ नहीं पढ़ेंगे, सोल्जर ज ध्वनि निकलता है, ठीक है। तो सैनिक ने क्या किया,
टुक यानी लिया, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, द आइस बर्फ को लिया, विथ हिम अपने साथ, तो टुक यानी ले गया भी बोल सकते हैं, ठीक है, ले लिया, ले गया, तो अपने साथ बर्फ को ले गया। नीदर, इसे नीदर पढ़ेंगे, नीदर ही नॉर हिज किंग। अब इसका मतलब क्या होगा, नीदर और नॉर का यूज जब हम ग्रामर पढ़ते थे, है ना, जब छोटे क्लास में रहते तो नीदर नॉर का यूज आपने देखा होगा। इसका मतलब होता है नीदर नॉर का यूज कब करते हैं, न तो न ही, न तो न ही। अब इसका पूरा मतलब कैसे निकालेंगे, न तो वह और न ही उसका राजा, इस प्रकार से, न तो वह न ही उसका राजा। हैड सीन यानी देखा था, आइस बर्फ, बिफोर यानी पहले, न तो उसने और न ही उसके राजा ने इससे पहले बर्फ देखा था, इस प्रकार से। तो यहां पे देखिए क्लियर हो गया, बर्फ इसलिए नीदर और नॉर का यूज ऐसे करते हैं। सून जल्दी ही, द सोल्जर रीच द किंग, सैनिक रीच यानी पहुंचा, द किंग यानी राजा के पास, जल्दी ही सैनिक राजा के पास पहुंचा। बट लेकिन, इन द मीन टाइम, इन यानी में, द मीन टाइम का मतलब क्या होता है, इस बीच, ठीक है, इस बीच में या फिर इस दौरान जो बोलते हैं ना, उसे मीन टाइम कहते हैं। लेकिन इस दौरान, इस बीच, द आइस स्लैब बर्फ की सिल्ली, हैड मेल्टेड, मेल्ट यानी पिघलना, मेल्टेड हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी पिघल गया था, ठीक है, हैड मेल्टेड। लेकिन बर्फ की सिल्ली क्या हो गई थी, पिघल गई थी, तो कुछ चीज गया था, चुका था, चुकी थी, हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इनटू अ स्मॉल पीस ऑफ आइस, इनटू यानी में, पिघल गया था, किसमें पिघल गया था, क्या बन गया था, स्मॉल पीस, एक छोटा सा पीस यानी टुकड़ा, ऑफ आइस, एक छोटे से बर्फ के टुकड़े में पिघल गया था। इतना बड़ा बर्फ की सिल्ली, देखिए यहाँ पे दिया होगा बर्फ की सिल्ली। अब भाई उन्हें थोड़ी पता था पिघलता है क्या होता है, तो पिघलते पिघलते गर्मी में क्या हो गया, सूखा पड़ा था, तो गर्मी का मौसम रहा होगा, तो पिघलते पिघलते छोटा सा बर्फ का पीस बन गया, छोटा जो बर्फ होता है फ्रिज में वैसी बन गया। अब क्या हुआ, द किंग आज द सोल्जर, राजा ने, आश यानी पूछा भी होता है, और आश यानी किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना, आदेश देने को भी आश कहते हैं। तो राजा ने कहा, क्या करने के लिए कहा, देखिए, द सोल्जर सैनिकों को, टू डिग यानी खोदना, खोदने के लिए कहा, द ग्राउंड यानी जमीन को, टू वॉट ही थॉट, इसका मतलब क्या होता है, टू वॉट ही थॉट का मतलब होता है कि हम इसे बोल सकते हैं कि उसने जो सोचा था, was था द सीड ऑफ वाटर यानी पानी की बीज। राजा ने सोचा था, उसे पानी की बीज सोचा था, इसलिए उसने क्या कहा, उसे जमीन खोद के भाई इसे क्या कर दो, बो दो। देखो आगे लिखा हुआ, टू ग्रो यानी उगाने के लिए, अ ट्री ऑफ वाटर पानी का पेड़, ठीक है। राजा ने यही सोचा कि भाई ये क्या है, पानी की बीज है, छोटा सा देखा होगा पानी का बीज है, तो इसे आप लोग गड्ढा खोदो और उसमें जमीन में इसे उगा दो, बो दो, ताकि ये बड़ा होके क्या बने, ट्री ऑफ वाटर सॉरी, यानी कि पानी का पेड़ बन जाए। राजा ने यही सोचा और जमीन खोदने के लिए कहा, लेकिन क्या हुआ, लेकिन द आइस पीस मेल्टेड, द आइस पीस बर्फ का टुकड़ा वो मेल्टेड यानी पिघल गया, व्हेन जब, केप्ट ऑन ग्राउंड, केप्ट यानी रखा, ऑन यानी पर, ग्राउंड जब जमीन पर रखा, है ना, तो क्या हुआ, बर्फ का जो छोटा सा जो टुकड़ा था वो भी पिघल गया। भाई जमीन तो गर्म था, रखते ही पिघल गया। अब इन्हें क्या लगा, उन्हें पता नहीं था पिघलता है, उन्हें क्या लगा, एंड द वाटर गॉट एब्जॉर्ब्ड, एंड और द वाटर पानी, गॉट यानी हो गया, अब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब यानी सूखना, तो एब्जॉर्ब यानी सूख गया, सोख लिया, और पानी क्या हो गया, सोख लिया। कहां सोख लिया, इन द ग्राउंड, यानी पानी में एब्जॉर्ब होने, मैं आपको बताया था ना, उसमें समा गया, सूख गया। सीधी सी बात है भाई, इतने गर्म जमीन में सूखा पड़ा है, गर्मी का मौसम है, उसने रखा बोने के लिए, थोड़ा सा गड्ढा खोदा, और जैसे ही उसने उस बीज को रखा, मतलब बर्फ के टुकड़े को, वो भी पिघल गया। तो अब राजा ने क्या सोचा, देखिए, द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, अब देखिए स्टोरी एक्चुअल में यहाँ पे एंड होने वाली है। राजा ने कहा हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, टू डिग द ग्राउंड, जमीन को खोदने के लिए, टू गेट बैक यानी वापस पाने के लिए, गेट यानी प्राप्त करना, पाना, बैक यानी वापस पाने के लिए, द पीस ऑफ आइस, बर्फ के टुकड़े को वापस लाने के लिए, वापस पाने के लिए जमीन को खोदने के लिए कहा। यानी राजा को ये लगा कि भाई ये जमीन के अंदर घुस गया है बीज, और हमें बीज वापस चाहिए, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, बोना है।
तो जैसे ही ज़मीन में रखा वो पिघल गया, इन्हें लगा नहीं इसी के अंदर वो घुस गया अंदर। तो उन्होंने कहा खोद के क्या करो, बर्फ़ की बीज को निकालो, पानी की बीज को निकालो। अब क्या हुआ, द सोल्जर सैनिक डग, अब देखिए डिग यानी खोदना, उसी का पास एंड डग, खोदा, डीप यानी गहरा, ठीक है, गहरा खोदा, इन द ग्राउंड, जमीन को गहरा खोदा, बट लेकिन टू देयर अमेजमेंट यानी उनके आश्चर्य के लिए, उनके हैरानगी के लिए, दे फाउंड वाटर, उन्हें पानी मिला, ठीक है, देयर उन्हें पानी मिला, वहां पानी मिला, इंस्टेड यानी के बजाय, किसके बजाय, ऑफ द आइस यानी बर्फ के बजाय। तो भाई सैनिकों ने क्या किया, जमीन को गहरा खोदा लेकिन उन्हें बर्फ के बजाय पानी मिला, क्योंकि भाई गहरा खोदते गए, उन्हें पता था बीज है, पानी की इतनी कमी है, उस बीज पाने के लिए, वो बर्फ के टुकड़े पाने के लिए खोदते गए। देखिए खोदते उन्हें ज्यादा गहरा खोद लिए तो अंदर से पानी मिला। दैट इज हाउ द वेल्स वर क्रिएटेड, दैट इज हाउ मतलब इस तरह से द वेल्स यानी कुएं वर क्रिएटेड यानी कुओं का निर्माण किया गया, इस प्रकार से कुओं का निर्माण किया। सो इसलिए द वेल्स वर डग ऑल ओवर द किंगडम, ठीक है, इसलिए द वेल्स वर डग यानी कुएं खोदे गए, ऑल ओवर द किंगडम यानी पूरे राज्य में, और इसलिए पूरे राज्य में कुएं खोदे गए, यानी उन्हें अब पता चल गया कि भाई गहरा खोदने से पानी निकलता है, और इस प्रकार से उन्होंने पूरे राज्य में कुआं खोद लिया। तो भाई ये थी एक, हम बोलते हैं ना, लोक कथा इसी प्रकार से थी कि भाई इन्होंने ये सोचा, बर्फ कभी देखा नहीं था और ये पिघल के छोटा हुआ, तो इन्हें लगा अरे ये वो बर्फ जो फल रहा होगा इसका बीज है छोटा सा, तो हम इसे बोएंगे तो फिर पानी का पेड़ बनेगा, पानी मिलेगा। तो उन्होंने उसे बोने के लिए देखा, छोटा सा बर्फ बचा था पिघल के, जैसे जमीन में रखा पिघल गया, उन्हें लगा जमीन के अंदर धंस गया होगा, खोदते गए, लास्ट में उन्हें पानी मिल गया। इस प्रकार से गहरा खोदने से उन्हें कुएं की प्राप्ति हुई, पानी मिली, तो पूरे राज्य में उन्होंने कुआं खोद दिया। तो भाई इस प्रकार थी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है, द स्टोरी ऑफ वेल्स, कुएं की कहानी। ये शॉर्ट स्टोरी थी और बेसिक भी था, यदि थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।